हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न देन कोड। तो ये वीडियो हमारी बाइनरी सर्च पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने बाइनरी सर्च क्या होता है ये पढ़ा था और एक उसका बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन लिया था। पार्ट 2 के अंदर हम बाइनरी सर्च का थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और तो उसके थोड़े टफ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि सीपी और डीएसए के हार्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। एंड ये देखने के लिए हम एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन का यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एग्रेसिव काउस। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक जनरल टेम्पलेट पता लग जाएगा कि बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस के अंदर क्या थिंकिंग होती है और कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एग्रेसिव काउस हमारा क्या बोलता है? फार्मर जॉन के पास एन स्टॉल्स हैं एंड उनकी पोजीशंस हमारी x1 से लेके xn तक है और यहाँ पे हमें xi की रेंज दे रखी है। एंड उसके पास सी काउस हैं जो एक दूसरे के साथ एग्रेसिव हो जाती हैं अगर उन्हें एक स्टॉल में रखा। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें एक स्टॉल में नहीं रखना। एंड इस क्वेश्चन के अंदर फिर हमें सॉल्व क्या करना है कि हमें उन काउस को इस तरह उन स्टॉल्स के अंदर रखना है कि किन्हीं भी दो काउस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा लार्जेस्ट हो जाए। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 काउस हैं और ये हमारी नंबर लाइन है। इसके अंदर 0 to 9 हमारे पास पोजीशंस है और उसके अंदर 1 2 4 8 9 यहाँ पे हमारे स्टॉल्स हैं। अब इन 3 काओ को हमें इन 5 स्टॉल्स के अंदर हमें फिट करना है जिससे कि किन्हीं भी दो काउस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा लार्जेस्ट हो जाए। ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या होगा काउस को यहाँ पे रखने का, हम इन तीनों स्टॉल्स के अंदर उन काउस को रख दें। अब यहाँ हम अपने फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो बाइनरी सर्च क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें देखना होता है। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा मोनोटोनिक है या नहीं है, जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बात करी थी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइनरी सर्च के हमें ये देखना पड़ता है कि उसका जो फंक्शन है वो हमारा मोनोटोनिक है भी या नहीं, मतलब या तो खाली इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अपना लगाएंगे अपने आंसर के ऊपर। लेट्स से अगर हमारा आंसर डी है तो वी आर सेइंग कि हर किन्हीं भी दो काओ के बीच में डी डिस्टेंस तो है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम यहाँ पे डी के ऊपर अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब हमें क्या कंडीशन चेक करनी है कि एफ ऑफ डी हमारा मोनोटोनिक होना चाहिए, या तो ये हमारा खाली इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे लेकिन मोनोटोनिक फंक्शन हमारा ऐसे नहीं होगा कि वो ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है। हमारा यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ डी ये बता रहा है कि हमारा डी आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर हम वो इस क्वेश्चन में देखें तो एफ ऑफ डी की वैल्यू हमारी पहले तो नो रहेगी और एक पॉइंट पे आके हमारी यस हो जाएगी और वो कंटिन्यू रहेगी। अब इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसे हम मैनुअली एक बार चेक करके देखते हैं। एफ ऑफ डी की वैल्यू हम 1 लेते हैं, डी की वैल्यू हम 1 लेके देखते हैं। ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हम देखते हैं कि हम काउस को अरेंज कर सकते हैं या नहीं। हम पहली काउ को यहाँ रख। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, हम डी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हर एक पॉइंट तक तो वो यस देता रहेगा कि हम डी की उस वैल्यू तक हमारा आंसर यस होगा, मतलब हम काउस को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हम उस डी की वैल्यू के लिए उन काउस को अरेंज नहीं कर पाएंगे और उसके बाद की जितनी भी डी की वैल्यूज है उन पे भी हमारी काउस अरेंज नहीं हो पाएंगी, तो उस केस में हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है। तो ऐसे करके हमारा कुछ ग्राफ आ जाएगा अगर हम देखेंगे तो। ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी यस है और इस पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज हमारी नो है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। लेट हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट से डी की वैल्यू हमने 1 ले ली। ओके। अब डी की वैल्यू 1 लेने का क्या मतलब है, हम काउस को अरेंज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। हमने पहली काउ को यहाँ रख दी, ये तो ग्रीडीली हम पहली काउ को सबसे पहले ही रखेंगे। उसे 2 पे रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस काउ के लेफ्ट में कोई काउ है नहीं जिसे 1 पे रखने का। ठीक है। तो हम 2 पे रखेंगे। 2 पे रखने के बाद हमारा 1 है, 1 पे रखने के बाद हमारा 2 है। 2 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 पे रखने के बाद हमारा
जिससे हमें इस काव को बचाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट जो स्टॉल है उसके अंदर ही हम फर्स्ट काव को रख देंगे। अब दूसरी काव को हम कहाँ रख सकते हैं? हम उसको वहां रख सकते हैं जहां से उसका जो फर्स्ट काव से डिस्टेंस है वो 1 या उससे ज्यादा हो। तो हम 2 पे रख सकते हैं दूसरी काव को, क्योंकि उसका डिस्टेंस फर्स्ट वाली काव से जो कि फर्स्ट पोजीशन पे थी उससे उसका डिस्टेंस 1 है जो कि अलाउड है। तो दूसरी काव हमने यहाँ रख दी। तीसरी काव हम ऐसे यहाँ रख सकते हैं क्योंकि उसका डिस्टेंस सेकंड काव से, ये डिस्टेंस हमारा 2 का था, जो कि हमारा डिस्टेंस 1 से बड़ा हो सकता है या 1 भी हो सकता है, जो कि हमारा 2 है तो वो अलाउड है। तो हमने तीनों काव्स को फिट कर लिया, तो हमें इस केस में यस मिल गया। ठीक है, जैसे हम बोल रहे थे कि हमें स्टार्टिंग में यस मिलेगा और फिर बाद में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें नो मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम d = 2 के लिए चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। अगेन हमने फर्स्ट काव को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टॉल के अंदर हमने डाल दिया। अब सेकंड काव को क्या हम 2 पे डाल सकते हैं? चेक करते हैं, अगर हमने 2 पे डाला तो उसका डिस्टेंस फर्स्ट काव से कितना हो गया? 1 का हो गया, जो कि अलाउड नहीं है। हमारा डिस्टेंस 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हम अपनी काव को यहाँ पे नहीं रख सकते, तो हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम अपनी काव को यहाँ डाल के देखते हैं, अब उसका डिस्टेंस कितना है पहली काव से? वो है हमारा 3 का, जो कि अलाउड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काव है उसे हम कहाँ रख के देखते हैं? 8 पे रख के देखते हैं। अब उस थर्ड काव का हमारा सेकंड काव से कितना डिस्टेंस है? 4 का, जो कि अलाउड है, जो कि 2 से ज्यादा है तो अलाउड है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। एंड हमने अगेन तीनों काव्स को यहाँ पे फिट कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे अगेन यस हो गया d = 2 के केस में भी। अब d = 3 के केस में देखते हैं। फर्स्ट काव को हमने यहाँ रख दिया, अब सेकंड काव को हम यहाँ रख के देखते हैं। हम नहीं रख सकते, डिस्टेंस हमारा 1 है, जो कि हमारा नहीं अलाउड है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस या तो 3 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ से अपनी काव को हटा देंगे एंड अपनी काव को हम अब यहाँ रख के देख सकते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? हमारा 3, जो कि अलाउड है, 3 या 3 से ज़्यादा। थर्ड काव को हम यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 4 है, जो कि अलाउड है। तो अगेन हमने d = 3 के केस में भी हमारा आंसर यस है, हम तीनों काव को फिट कर पा रहे हैं। अब d = 4 का केस देखते हैं। हमने फर्स्ट काव को यहाँ रख दिया, अब सेकंड काव को हम यहाँ रख के देखते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है? 3 का, जो कि अलाउड नहीं है, डी हमारा 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हम अपनी काव को यहाँ पे नहीं रख सकते। तो काव को हम अपने यहाँ रख देते हैं, ये हमारी दूसरी काव हो गई। अब थर्ड काव को क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं, हमारा डिस्टेंस यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो अब हमारी थर्ड काव के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इस केस में हमारा आंसर नो होगा। और अब अगर हम चेक करेंगे तो d = 4 5 6 7 8, 4 से बड़ा कोई भी नंबर इंक्लूडिंग 4, उसके लिए हमारा आंसर हमेशा नो आएगा। तो हमारा ग्राफ क्या बन गया? हमारा d = 1 से लेके 3 तक हमारा आंसर यस था, 3 के बाद हमारा आंसर नो आने लग गया। तो अब ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि ये हमारा पहले पूरा यस दे रहा था और अब ये नो दे रहा है। तो अब डी के ऊपर एक बार बाइनरी सर्च लगा के देखते हैं कि कैसा होगा। ये लेट से हमारा डी है। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस पूरे के ऊपर अभी हमें बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, हम सबसे पहले मिडल वैल्यू चेक करेंगे, उसके ऊपर हम देखेंगे हमें यस मिल रहा है या नो मिल रहा है। अगर हमें यस मिलेगा इस पॉइंट पे, तो हमारा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पे हमें यस मिल रहा होगा और हमें लार्जेस्ट चाहिए, डी की वैल्यू हमें लार्जेस्ट चाहिए जहाँ पे हमें यस मिल रहा हो। तो यहाँ पे अगर हमें यस मिल रहा है तो अब हमें उससे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे। एंड इन केस ये हमारी मिड वैल्यू है, यहाँ पे हमें नो मिल, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमें डी की जो इससे छोटी वैल्यूज होंगी उन उस पे हमें बाइनरी सर्च लगाना है, क्योंकि वहीं पे हमें यस मिल सकता है। ठीक है, तो इस पूरे को हम कैंसिल आउट कर देंगे और हम खाली इतने में ढूंढेंगे। तो अगेन हमारा जो सर्च स्पेस है वो हाफ हो जाएगा, जो बाइनरी सर्च का हमारा पर्पस होता है। हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा सर्च स्पेस होगा, इसमें मिडल ढूंढा, अगर हमें यस मिल गया तो हम उसके राइट में चले गए। अगेन मिड पॉइंट, अगर उसका हमें यस मिल गया तो यहाँ पे। अगेन मिड पॉइंट, अगर नो मिल गया तो यहाँ पे। हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम एक पॉइंट पे ना आ जाए और वहाँ पे हम उसे ब्रेक कर देंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन में इसको ड्राई रन कहते हैं। हम डी के ऊपर अपना बाइनरी सर्च लगा रहे हैं और डी की वैल्यू से हम लिख लेते हैं f(1) क्या है हमारा? यस है। अब ये वैल्यूज हमने पता है, अभी ऊपर हमने ये खुद ही सॉल्व करा है,
तो हमें पता है f(1) की वैल्यू यस है, f(2) की वैल्यू यस है एंड f(4) की वैल्यू नो है एंड सो ऑन। तो अब इसके ऊपर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। अब हमारा सर्च स्पेस क्या होगा, डी की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। 0 नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल दे कि दो काउस के बीच में एटलीस्ट 1 डिस्टेंस होना चाहिए। बेसिकली एक स्टॉल के अंदर हमारी दो काउस नहीं रह सकती। एंड डी की हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी हाईएस्ट कोऑर्डिनेट माइनस लोएस्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारा डी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारी स्टॉल्स की हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन है। तो इस केस में हमारी डी की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 9 - 1 विच इज़ 8। तो अब हम यहाँ पे, ये हमारा सर्च स्पेस हो गया। हमारा आंसर जो होगा इसी के बीच में होगा, तो हम अब इसी पे लगाते हैं अपना 1 से 8 के बीच। अब यहाँ पे हमारा मिडल पॉइंट 4 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, हम जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसे कोड में। तो यहाँ पे हम 5 पे चेक करते हैं, जो हमारा मिडल पॉइंट है 5 पे हमारा f(5) नो है। इसका मतलब क्या है, हमें इसके लेफ्ट में जाना है क्योंकि इन सारी वैल्यूज पे अब हमें नो मिलने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे, इस पूरे को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम 1 से 4 के बीच में सर्च करेंगे। 1 से 4 के बीच में हमारा जो मिडल एलिमेंट है वो कौन सा है, 3। 3 पे हम चेक करते हैं, हम 3 पे हमें यस मिलेगा, हमने ऊपर चेक करा था। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें इस पूरे पे यस मिलने वाला है, और इस पूरे पे यस मिलने का मतलब है हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमारी इस केस में 1 से 3 के केस में 3 है। तो हमें 1 और 2 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा सर्च स्पेस कितना हो गया, 3 से लेके 4। इसे भी कैंसिल आउट कर दो। तो 3 और 4 का हमारा जो सर्च स्पेस है उसके अंदर मिडल एलिमेंट हमारा हो गया 4। ठीक है, अब 4 पे हमें पता है हमें नो मिल रहा है। तो अब हमारा सर्च स्पेस कितना हो गया, खाली 3 रह गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर। हम देख भी सकते हैं 3 से आगे वाली वैल्यूज पे हमें नो आंसर मिल रहा है, और 3 हमारी लार्जेस्ट डी की वैल्यू जिस पे हमें यस मिल रहा है, तो वही हमारा आंसर हो गया। तो इसका कोड देख लेते हैं हम। So before moving forward, let me first tell you about Newton School. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. तो ये हमारा कोड, यहाँ पे जो वेक्टर एक्स है वो हमारा पोजीशंस बता रहा है स्टॉल की, और सी हमारी नंबर ऑफ काउस है जो हमें अरेंज करनी है। तो सबसे पहली बात, हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी एरे की। बिना सॉर्टिंग के हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब बाइनरी सर्च की जो हमारी लो की वैल्यू है वो अगेन 1 है, अभी एक्सप्लेन करा है, एंड हाई है जो हमारे दो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो है। उससे बड़ा आंसर हमारा हो नहीं सकता। ये हमारा फाइनल आंसर डी। अब ये हमारा बाइनरी सर्च आइटरेटिव वाला है। ओके, अब यहाँ पे हम कब तक चला रहे हैं, जब तक हमारी लो की वैल्यू हाई से कम या इक्वल नहीं रहती। हमने मिड फाइंड करा एंड हमने चेक करा कि हमारा मिड आंसर हो सकता है या नहीं। अगेन हम येस और नो चेक कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे यस मिलता है कि हमारा आंसर हो सकता है, तो हम उसको रख लेंगे एंड उसके राइट साइड में चले जाएंगे। बेसिकली लो की वैल्यू हम मिड प्लस 1 कर देंगे, और जितनी भी हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस थे फ्रॉम लो टू मिड, उन्हें हम हटा देंगे। एंड इन केस अगर ये हमारा फॉल्स रहता है, तो हम ये वाली कंडीशन चला देंगे एल्स वाली। बेसिकली हम अपने राइट वाले जितने भी पॉसिबल आंसर्स थे उन्हें हटा देंगे, क्योंकि उन सब पे अब हमें नो मिलने वाला। तो फिर अब हमारा सर्च स्पेस फ्रॉम लो टू मिड -1 हो जाएगा, क्योंकि मिड पे हमें फॉल्स मिल चुका है, तो फिर मिड से सारी बड़ी वैल्यूज पे भी हमें फॉल्स ही मिलेगा, जो कि हमने सबसे पहले ही चेक करा था कि ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है। अब ये फंक्शन देख लेते हैं इस पॉसिबल। ये हमारा बस ग्रीडी फंक्शन है। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि हमने कितनी काउस अभी तक रख ली हैं, अरेंज कर ली हैं। तो सबसे पहले हमने एक काउ अरेंज कर लिया जो कि हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, एंड इस लूप के अंदर हम ये देख रहे हैं, जैसे हमें वो पोजीशन मिल जाती है फर्स्ट पोजीशन ग्रीडीली, जहाँ पे हम उसे रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ मिड वैल्यू, हम वहाँ पे रख देंगे। काउ को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी काउ रख दी है। लास्ट पोजीशन अपडेट कर देंगे, एंड जैसे हमारी हम उतनी काउस रख देंगे जितनी हमें ज़रूरत थी।
विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर हम नहीं रख पाए तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये है बस हमारा ग्रीडी सॉल्यूशन है जो कि ओ ऑफ एन में चल रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं सेम इनपुट के लिए। हमें 3 आउटपुट मिल गया जो कि यही चाहिए था हमें। तो हमारा जो जनरल टेम्पलेट होता है ना बाइनरी सर्च के ज़्यादातर क्वेश्चंस का, वो यही होता है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि वो क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है कि नहीं। बेसिकली हम जिस चीज़ के ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, इस केस में हम डी के ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे थे, तो वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है या नहीं है। एंड वो फंक्शन अगर हमारा मोनोटोनिक है तो उसका ये जनरल टेम्पलेट रहेगा कोड का। उसके अंदर बस हमें इस पॉसिबल वाले जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा जनरली, कि हमारी जो मिड वैल्यू है वो हमारी ट्रू है या फॉल्स है। बेसिकली उस पर हमारा आंसर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो कोड रहता है ना वो सेम ही रहता है, बस इस पॉसिबल जो फंक्शन है वो अंदर से चेंज हो जाता है। इसी कोड को हम एक बार चेक भी कर लेते हैं सबमिट करके। तो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो हमारे एक्सेप्ट हो गया जो कि ठीक है। एंड इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? अब हमारा ये वाला जो लूप है ये तो हमारा लॉग एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। अगेन हम अपने सर्च स्पेस को हाफ करते जा रहे हैं तो वो खाली लॉग एन टाइम्स चलेगा। और उसके अंदर जो हमारा नेस्टेड ये फंक्शन है ये हमारा हर ओ ऑफ एन में चल रहा है। तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? एन लॉग एन। प्लस हमने यहाँ सॉर्टिंग भी करी है तो वो भी बेसिकली हमारी एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन ऐड हो जाएगी, तो इन टोटल हमारी एन लॉग एन ही है। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी? वो हमारी ओ ऑफ वन है अगर हम इसको इंक्लूड ना करें अपने इनपुट फैक्टर को, और वो हमारी ओ ऑफ एन है अगर हम अपने इनपुट फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। सो आई होप आपको बाइनरी सर्च का ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। इसका जो कोड की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका एक पार्ट 3 भी आएगा जिसके अंदर हम एक और थोड़ा क्लासिक से हटके क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें थोड़ा सोचना भी पड़े। सो थैंक यू।